नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों मिसलिनियस का डेटा देख रहे हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर डेटा देख रहे हैं। मिसलिनियस का ये टॉपिक रहेगा और ये आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वाले विशेष तौर पर इसको जरूर देख ले क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, आयोग ऐसे प्रश्नों को पूछता है, तो इसको यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। इसका एक पार्ट आ चुका है, अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से एक प्ले बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने दूध का देख लिया था कि प्रोडक्शन में अगर देखिए इंडिया वाइज, तो हमने इंडिया वाइज देख लिए थे कि कौन से राज्य सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है और उपलब्धता के हिसाब से भी देख लिया था। फिर पूरे वर्ल्ड वाइज भी देख लिया था कि भारत में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगला जो दिया गया है मशरूम। मशरूम का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। खरबूजे का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। और अगर एरिया वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इसके बाद प्राकृतिक रबर, रबर सबसे ज्यादा केरल में ही होती है और ये काफी समय से नंबर 1 रहा है। त्रिपुरा दूसरे स्थान पर आएगा, फिर कर्नाटक आएगा और एरिया वाइज भी केरल ही है। और वर्ल्ड वाइज भी कई बार एग्जाम में स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। थाईलैंड सबसे पहले स्थान पर आता है और इसके बाद इंडोनेशिया, फिर वियतनाम। अगर भारत की नंबर देखें तो भारत का जो स्थान है, भारत की रैंकिंग 6th है, 6वें नंबर पर भारत है। इंडिया में भारत में केरल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है रबर का, प्राकृतिक रबर का। और अगर विश्व में देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है थाईलैंड और भारत 6वें स्थान पर है। अगला है भिंडी। तो यहाँ पर मिक्स है, आपको सब्जी, फल और कुछ उत्पाद एक साथ ही मिल रहे हैं। भिंडी का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर एरिया वाइज भी गुजरात है। और भारत विश्व में सबसे ज्यादा भिंडी का उत्पादन करता है। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है। और एरिया वाइज भी महाराष्ट्र ही है प्याज में। और भारत है विश्व में सबसे पहले स्थान पर, विश्व में सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। इसके बाद पपीता का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे स्थान पर गुजरात है और यहाँ एरिया वाइज भी गुजरात है। और यहाँ पर विश्व में भारत है, दूसरे स्थान पर ब्राजील हो जाएगा। इसके बाद कागज और पेपर बोर्ड। तो इसमें भारत की नंबरिंग नहीं दी गई है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा कागज और पेपर बोर्ड चीन में के पास है। चीन सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है, दूसरे स्थान पर यूएसए, तीसरे स्थान पर जापान है। इसके बाद अनानास यानी कि जो पाइनएप्पल होता है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे स्थान पर असम आता है। एरिया वाइज असम है और विश्व में फिलीपींस है, कोस्टारिका, उसके बाद ब्राजील। बागानी फसलों में सबसे ज्यादा केरल में होती है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और एरिया वाइज कर्नाटक है। अनार का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, दूसरे स्थान पर गुजरात है और एरिया वाइज भी महाराष्ट्र ही है। आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा। एरिया वाइज यूपी ही है। और अगर विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा आलू चीन में होते हैं, फिर भारत में, फिर यूक्रेन में, यानी कि भारत का स्थान दूसरा है आलू के उत्पादन में। रैपसीड या फिर सरसों, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, फिर हरियाणा हो जाएगा और एरिया वाइज भी राजस्थान ही हो जाएगा। और रैपसीड सबसे ज्यादा कनाडा में होता है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत आ जाएगा। ये रैपसीड का दिया है। इसके बाद लाल मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और एरिया वाइज भी आंध्र प्रदेश ही है। रागी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ, कर्नाटक में है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, फिर उत्तराखंड और एरिया वाइज कर्नाटक है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में चावल ही उगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भारत का चावल होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब का स्थान आएगा। एरिया वाइज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और अगर विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा चावल चीन में है, फिर भारत, फिर बांग्लादेश। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक चावल का भारत है और सबसे बड़ा आयातक चावल का चीन है। ठीक है, अगला दिया गया सिल्क। अब सिल्क की कई सारी प्रजातियां होती हैं तो इसमें अलग अलग है। तो सबसे पहले देखिए रेशम सिल्क, यानी मलबरी रेशम, तसर रेशम और इरी मूंगा रेशम, ये सब इसके प्रकार हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन मलबरी रेशम का होता है और वन्य सिल्क में तसर, इरी और मूंगा को सम्मिलित किया जाता है। तो जो वन्य सिल्क के प्रकार है उसमें तसर, इरी और मूंगा आएगा और मलबरी रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर असम आएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आ जाएगा इसमें, ये वाला जो है रेशम। इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम, मेघालय, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो ये अलग अलग प्रकार की
किस्मों का दिया गया है। आपको कर्नाटक याद रखना है, ज़्यादातर कर्नाटक का ही पूछा जाता है। और अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है और भारत का ही दूसरा नंबर पूछा जाएगा, तो दूसरे स्थान पर भारत का याद रखिए। तो रेशम के एक प्रश्न जो पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा रेशम का उत्पादन होता है, तो मलबरी रेशम याद रखें। और रेशम के प्रकार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है या फिर कौन सा इसमें से भिन्न है, ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा देख लें। इसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। ये नंबर चेंज होता रहता है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और इसके पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी था। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी इसलिए जाना जाता है, टाइगर राज्य सोया प्रदेश कहा जाता है। और पल्सेस का उत्पादन, मतलब जो दाल है उनका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है ओवरऑल। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया नंबर, तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आ गया है मध्य प्रदेश। और अगर एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश है। और भी अपडेटेड कुछ डेटा आया होगा तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको वो मिल जाएगा। और अगर विश्व में देखें तो ब्राजील, यूएसए, फिर अर्जेंटीना आ जाएगा। मसाले का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इंडिविजुअल हमने कुछ मसाले देखे थे जिसमें केरल है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ओवरऑल मसाले में मध्य प्रदेश दे रहा है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अगर भारत जो है, भारत विश्व में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पर इथोपिया है, फिर तुर्की है। भारत विश्व में मसाले और मसाले के जो उत्पाद है उनका सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है और निर्यातक। उपभोक्ता तो बिल्कुल है ही हम, क्योंकि मसालों के बिना हमारा खाना नहीं होता है। तो उपभोक्ता, उत्पादक और निर्यातक तीनों में हम नंबर 1 पर है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी सबसे ज्यादा हरियाणा में होती है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, एरिया वाइज भी महाराष्ट्र ही है। फिर गन्ना और चीनी, गन्ना और चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद कर्नाटक, और एरिया वाइज भी उत्तर प्रदेश आएगा। और अगर विश्व का देखें गन्ना, तो गन्ने का सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन ब्राजील में है, दूसरे स्थान पर भारत है, फिर चीन है। और चीनी में लेकिन हम नंबर 1 पर है, भारत, उसके बाद दूसरे स्थान पर ब्राजील आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ फसलों का डेटा देख लिया। इसके बाद कुछ और हमारी बाकी है जिनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और यूपीपीसीएस वाले, यूपीपीएससी प्रीलिम्स वाले जिनका एग्जाम 17 मार्च को है, तो ये लोग अभी लास्ट के जितने भी दिन बचे हैं उनमें आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज जरूर लगा लें और हमारे जो पेड क्विज हैं उनको जरूर लगा लें। उसका प्रॉफिट आपको बिल्कुल मिलेगा। लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस आपको उसी से देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल वो यूपीपीसीएस के पैटर्न के आधार पर ही तैयार की गई है, तो आप इसको लगाइए और उसका प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा। आप खुद ही एग्जाम के बाद ये रिव्यू देंगे, क्योंकि अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें बच्चों को बहुत फायदा मिला है और हमेशा से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो आयोग का पैटर्न होता है वो फॉलो करता आया है, तो आपका इसका लाभ मिल सकता है। लास्ट के बचे दिनों में आप जरूर प्रैक्टिस करें और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।